उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरवाड़ी में लोग गरीब जरूर थे, लेकिन वहाँ एक चीज बहुत अमीर थी, भरोसा। गांव में अगर किसी के घर शादी हो, बीमारी हो, खेत बिकना हो या झगड़ा सुलझाना हो, तो लोग सबसे पहले जिस आदमी के पास जाते थे उसका नाम था रघुवीर चौधरी। सफेद कुर्ता, माथे पर तिलक, मीठी आवाज, हर कोई उसे रघुवीर भैया कहता था। वह गांव का सबसे सम्मानित आदमी था। उस दिन चौपाल पर गांव के लोग बैठे थे। बूढ़े हरिराम ने कहा, रघुवीर भैया जैसा इंसान आजकल कहाँ मिलता है। रमेश बोला, सही बात है काका, मेरी बेटी की शादी में आधे पैसे इन्होंने दिए थे। तभी रघुवीर मुस्कुराया। अरे भाई, गांव परिवार होता है। आज तुम्हारी मदद की है, कल कोई मेरी करेगा। सबकी आंखों में उसके लिए सम्मान था, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो पूरे गांव की नींद छीनने वाला था। गांव में एक गरीब किसान रहता था, शिवनाथ। ईमानदार इतना कि लोग कहते थे, अगर भगवान इंसान बनकर आए तो शिवनाथ जैसे होंगे। उसकी पत्नी गौरी और 16 साल की बेटी चंदा थी। घर छोटा था लेकिन प्यार बहुत बड़ा। एक रात गौरी ने कहा, सुनिए जी, चंदा अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी के लिए कुछ सोचना होगा। शिवनाथ ने हल्की मुस्कान दी। सोचता तो रोज हूँ गौरी, पर गरीब आदमी सपने भी हिसाब से देखता है। चंदा पास बैठी थी। बाबा, मुझे शादी नहीं करनी अभी, पहले मैं आप दोनों के लिए बड़ा घर बनवाऊंगी। शिवनाथ चंदा की बातें सुनकर हंस पड़ा। पगली, बेटी को एक दिन अपने घर तो जाना ही होता है। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। आधी रात का समय था, बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। शिवनाथ, दरवाजा खोलो। शिवनाथ ने दरवाजा खोला तो सामने रघुवीर खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। रघुवीर घबराया हुआ दिख रहा था। शिवनाथ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आदेश कीजिए भैया। रघुवीर ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे पास गांव वालों की अमानत के पैसे हैं। अगर वो पैसे चोरी हो गए तो गांव बर्बाद हो जाएगा। शिवनाथ चौंक गया। कितने पैसे हैं? पूरे 20 लाख। शिवनाथ की आंखें फैल गईं। रघुवीर बोला, मुझे तुम पर भरोसा है, बस 2-3 दिन ये पैसे अपने घर में छुपा दो। शिवनाथ ने बिना सोचे कहा। भैया, आपका भरोसा मेरी जान से भी बढ़कर है। रघुवीर ने लोहे का बड़ा संदूक अंदर रख दिया। जाते जाते वह बोला, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। रघुवीर चला गया और उसी पल से शिवनाथ की जिंदगी बर्बादी की तरफ बढ़ने लगी। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। चौपाल पर पुलिस खड़ी थी। इंस्पेक्टर चिल्लाया, गांव वालों के पैसे चोरी हो गए हैं। सब दंग रह गए। रघुवीर रोने का नाटक कर रहा था। मैं बर्बाद हो गया साहब, मैंने गांव वालों के भरोसे की रक्षा नहीं कर पाया। लोग उसे संभालने लगे। तभी इंस्पेक्टर बोला, हमें खबर मिली है कि चोरी का सामान शिवनाथ के घर में छुपा है। क्या? शिवनाथ? असंभव। लेकिन पुलिस बिना कुछ सुने उसके घर पहुंच गई। शिवनाथ घबरा गया। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तभी पुलिस ने घर के कोने से वही लोहे का संदूक निकाल लिया जिसे पिछली रात रघुवीर छोड़कर गया था। गौरी की चीख निकल गई। हे भगवान! इंस्पेक्टर गर्जा। अब भी कहता है तू चोर नहीं है? शिवनाथ कांपती आवाज में बोला, ये संदूक कल आधी रात में रघुवीर भैया ने रखा था। पूरा गांव चुप हो गया। सबकी नजर रघुवीर पर गई। रघुवीर धीरे धीरे आगे आया और उसने वो कहा जिसने शिवनाथ की दुनिया तोड़ दी। शिवनाथ, मैंने तुम्हें भाई माना और तुमने मेरा ही नाम ले लिया। शिवनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? रघुवीर ने नजरें फेर ली। उसी पल गांव का भरोसा टूटना शुरू हो गया। पूरा गांव शिवनाथ को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई इंसान नहीं, अपराधी हो। जिस आदमी की ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, आज उसी पर चोरी का आरोप था। पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगी। गौरी रोते हुए इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गई। साहब, मेरे आदमी ने कुछ नहीं किया, वो गरीब है, चोर नहीं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी।
चंदा अपने पिता के पास खड़ी होकर रो रही थी। बाबा, आप कुछ बोलिए ना, आपने चोरी नहीं की ना? शिवनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, गरीब आदमी की सच्चाई भी अमीर के झूठ से हार जाती है। गांव वाले चुप थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि रघुवीर के खिलाफ एक शब्द बोल सके, क्योंकि गांव का भरोसा अभी भी उसी पर था। शिवनाथ जेल में था। गौरी लोगों के घर बर्तन मांजकर घर चला रही थी, लेकिन असली दर्द भूख का नहीं था, दर्द था अपमान का। जहां भी जाती लोग फुसफुसाते, देखो चोर की बीवी जा रही है। चंदा ने स्कूल जाना छोड़ दिया। एक दिन वह रोते हुए बोली, माँ, हमने क्या गलत किया था? गौरी के पास कोई जवाब नहीं था। उधर रघुवीर की इज्जत और बढ़ती जा रही थी। लोग कहते, देखो, इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी गांव नहीं छोड़ा। लेकिन सच कुछ और था। असल में वही असली चोर था। उसने गांव वालों के पैसे खुद हड़पे थे और इल्जाम शिवनाथ पर डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था ईमानदार लोग सबसे आसान शिकार होते हैं। एक रात रघुवीर अपने कमरे में शराब पी रहा था। उसका छोटा बेटा मोहन अंदर आया। बाबा, स्कूल में सब मुझे चोर का बेटा बोल रहे हैं। रघुवीर चौंका। किसने कहा? सब कहते हैं आपने शिवनाथ काका को फंसाया है। रघुवीर गुस्से में चिल्लाया। चुप! किसी की बात मत सुनना। लेकिन पहली बार उसकी आवाज में डर था। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार शिवनाथ का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो आवाज उसके कानों में गूंजती रही। अचानक बाहर तेज आंधी शुरू हो गई। दरवाजा अपने आप खुला। रघुवीर घबरा गया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे सामने शिवनाथ खड़ा हो, आंखों में दर्द लेकर। रघुवीर, पैसे चुराए थे तो शायद भगवान माफ कर देता, लेकिन तुमने भरोसा चुराया है। रघुवीर डरकर चिल्लाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तभी उसकी पत्नी अंदर आई। क्या हुआ? मुझे बार बार शिवनाथ दिखाई दे रहा है। पत्नी डर गई। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। रघुवीर चौधरी ने पंचायत बुलवाई है। सारा गांव चौपाल पर जमा था। रघुवीर की आंखें लाल थीं, चेहरा टूटा हुआ। वो धीरे धीरे सबके सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, आज मैं सच बताने आया हूँ। पूरा गांव शांत हो गया। रघुवीर रो पड़ा। मैंने ही गांव वालों के पैसे लिए थे और बचने के लिए शिवनाथ को फंसा दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हरिराम कांपती आवाज में बोला, रघुवीर, तूने ये क्या किया? रघुवीर फूट फूट कर रोने लगा। मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया था, लेकिन जब मैंने चंदा और गौरी की हालत देखी तब समझ आया। मैंने सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरे गांव का भरोसा मार दिया। उसी दिन शिवनाथ जेल से छूटकर गांव आया, लेकिन अब वो पहले वाला शिवनाथ नहीं था। उसकी आंखों की चमक मर चुकी थी। पूरा गांव उसके सामने शर्मिंदा खड़ा था। रघुवीर उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो शिवनाथ, मैं जिंदगी भर इस पाप का बोझ उठाऊंगा। शिवनाथ ने उसे उठाया नहीं, बस धीमी आवाज में बोला, रघुवीर, टूटा हुआ कांच और टूटा हुआ भरोसा दोबारा पहले जैसा नहीं हो सकता। ये कहकर वो वहां से चला गया और पहली बार पूरा गांव समझ गया, सबसे बड़ी चोरी पैसे की नहीं, किसी के भरोसे की होती है।